नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं सुनीता रानी आज आपको करवाने जा रही हूँ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा दशम की चौथी जो कविता जो है हम राज्य लिए मरते हैं। ये कविता जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई है। तो इस कविता को करने से पहले थोड़ी सी हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान पहचान कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त अच्छे कवि थे। इस प्रकार गुप्त जी को कविता विरासत के रूप में मिली। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। इसके बाद वे झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में दाखिल हुए। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित हुआ करती थीं, लेकिन बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से गुप्त जी की काव्य कला निखरने लगी थी। अब गुप्त जी की कविताओं में स्वदेश प्रेम, मानव प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना है। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं का आधार पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथानकों को बनाया। गुप्त जी ने नारी को अबला रूप से मुक्त करके उसे लोक सेविका तथा स्वाभिमानिनी के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, शकुंतला, चंद्रहास, किसान, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरुकुल, झंकार, यशोधरा, द्वापर, मंगलधर, नहुष, विश्वेदना आदि। गुप्त जी की अर्जुन और विसर्जन में ईसाई संस्कृति, काया और करबला में इस्लाम, कुनाल में बौद्ध संस्कृति तथा अनहद में जैन संस्कृति की छाप है। आपकी प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, स्वप्न स्वदत्ता, रुबाइता उमर खयाम आदि अनुदित रचनाएं हैं। गुप्त जी को साकेत महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त आगरा इन्हें विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि तथा भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 12 वर्ष तक वे भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रहे। सन 1964 में गुप्त जी का निधन हो गया। अभी जी जो हम करने जा रहे हैं हम राज्य लिए मरते हैं, इसके संदर्भ में आपके साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत भावपूर्ण गीत गुप्त जी के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। साकेत की नायिका उर्मिला यहाँ राज्य के कारण हुए गृह क्लेश से दुखी है। वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती हुई कहती है कि वास्तविक राज्य हमारे किसान ही करते हैं। जिनके खेतों में अन्न उपजता है उनसे अधिक धनी अन्य और कौन हो सकता है। सांसारिक ऐश्वर्य को भरते हैं। वे अपनी पत्नी को लेकर स्वतंत्रता से बाहर घूमते हैं, जबकि हम राज्य के अभिमान में ही मरते रहते हैं। जैसे बड़े लोग होते हैं तो वो खुलेआम जो है वो नहीं घूम फिर सकते। तो यहाँ पे उर्मिला जो है जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, वो भी ऐसा ही बात करती है। किसानों के पास गोधन है, उनका हृदय उदार है, मधुर और गुणकारी दूध उन्हें सरलता से प्राप्त है, वे सहनशील हैं, संसार रूपी समुद्र को अपनी मेहनत से पार करते हैं, जबकि हम लोग राज्य के लिए झगड़ा करने पर तुले हैं। यदि वे किसी बात पर गर्व करें तो ठीक है। हर रोज उनके त्योहार और मेले हैं। जिनके हम जैसे रक्षक हों उनको किस बात का डर, अर्थात वे निडर हैं। ज्ञानी लोग हर बात में मीन में करते हैं, चाहे उससे कुछ हासिल हो या नहीं। पर किसान इन ऊपरी बातों को छोड़कर धर्म की मूल बात को समझते हैं। उर्मिला कहती है कि मान लो हम लोग किसान होते तो राज्य की उलझनों से उत्पन्न कष्टों को फिर कौन भोगता। कुछ भी हो सकता है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और इन्हें देखकर ही हमारा दुख दूर हो सकता है। लेकिन खेद की बात यह है कि सब समझते हुए भी हम इस अभिमान के कारण मरे जा रहे हैं कि हम एक राज्य के अधिकारी हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। चलिए करते हैं इसका व्याख्या।
हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। तो उर्मिला क्या कहती है? उर्मिला जो है वो अपने गृह क्लेश से दुखी है, और फिर वो कहती है कि सच्चा राज्य तो जो हमारे कृषक हैं, कृषक मीन्स जो कृषक है वही करते हैं, जिनके खेतों में अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। अब किसान क्या करते हैं? अपने खेतों में अन्न उपजाते हैं। तो कहते हैं जो अन्नदाता है, जो हम सब लोग अन्न के बिना नहीं जीते, इसलिए उसे अन्नदाता कहा जाता है। तो कहते जिनके खेतों में अन्न है उससे ज़्यादा संपन्न यानी कि अमीर कौन हो सकता है? पत्नी सहित विचरते हैं वे और भव वैभव भरते हैं। कहते वो अपने पत्नी के साथ अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं और संसार के सुखों को भोगते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अपने राज्य प्राप्ति के लिए ही लड़ते रहते हैं। वे गोधन के धनी उदार, गोधन मतलब जिनके पास गाय हैं, गौ रूपी धन है। कहते वे गोधन के धनी उदार, और वो उदार प्रवृत्ति वाले हैं। उनको सुलभ सुधा की धार, सुलभ मतलब आसानी से, सुधा मतलब अमृत की धार मतलब जो गाय का दूध है उसको उन्होंने अमृत रूपी कहा है। तो कहते वो गाय पालते हैं, गाय रूपी धन है उनके पास, और उन्हें गाय का अमृत रूपी दूध जो है वो बड़ी आसानी से सुलभ हो जाता है। सुलभ मीन्स आसानी से प्राप्त होने वाला। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं। और कहते आगर मीन्स भंडार, कि वो सहनशीलता उनमें कूट कूट के भरी हुई है, और वो इस संसार रूपी सागर को अपने श्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा पार कर लेते हैं, उसी में तैरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, जबकि हम लोग राज्य की इच्छा लिए ही मरते हैं। यदि वे करें उचित है कर, कहते अगर ये लोग गर्व करते भी हैं, घमंड करते भी हैं, तो वो उचित है। बात बात में उत्सव पर्व, ये छोटी छोटी बात पर जो है वो त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं? प्रहरी मीन्स क्या हो गया? पहरेदार। कहते हम उनके पहरेदार बनकर उनकी रक्षा करते हैं। जब हम जैसे लोग जो राज्य पूरा चलाते हैं, जब हम उनके रक्षक हैं, तो उन्हें किसी का क्या डर? हम राज्य लिए मरते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो अपने राज्य विस्तार के लिए या राज्य की प्राप्ति के लिए ही मरते हैं। करके मीन मेघ सब और, किया करें बुधवार करोड़। अब कहते कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो वाद विवाद करते रहते हैं, मीन मेक निकालते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उनको गलतियाँ निकालने की कोशिश रहती है उनकी। शाखा में बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं। लेकिन ये जो किसान है ये इस तरह की बुद्धि जो है उसको तज कर मूल धर्म धरते हैं। वो इस तरह की व्यर्थ की जो बातें हैं उनको त्याग देते हैं और सहज धर्म को ही अपनाते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, लेकिन हम लोग राज्य वृद्धि के लिए मरते हैं। होते कहीं वहीं हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। अब उर्मिला कहती है कि यदि कहीं हम भी किसान होते तो फिर राज्य की गृह क्लेश के कारण उत्पन्न कष्टों को कौन सहता? हो कौन भोगता फिर ये भोग। उन्हें अन्नदाताओं के सुख आज दुखरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। और कहते कि यदि हम भी किसान होते तो राज्य के उलझनों को सहज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उन्हें अन्नदाता किसानों के सुखों को देखकर ही आज हमारे दुख दूर हो रहे हैं, फिर भी हम राज्य के लिए लड़ते मरते रहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत कविता थी जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई है। आई होप कि आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखा होगा और आपको इसमें आए मुश्किल शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।